हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम कारक के विषय में जानेंगे, यानी कि केस। चलिए, हमारे सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़कर चित्रों के माध्यम से इनको देखेंगे और समझेंगे। जैसे क वाक्य, इसमें क्या है? श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या को छोड़ा। ख में वे राजसी वस्त्रों को त्याग कर वन में गए। श्री राम ने रावण को बाण से मारा और श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए रावण को मारा। श्री राम के तरकश से बाण निकला। तरकश जानते हैं ना, जिसमें बाण रखा जाता है। लक्ष्मण श्री राम जी के भाई थे। युद्ध में रावण का अंत हुआ। हे छात्रे, धर्म की सदा विजय होती है। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द हैं, जैसे ने, को, से, के लिए, से, के, का तथा हे जैसे कुछ विशेष चिन्हों का इसमें प्रयोग हुआ है। यदि इन विशेष चिन्हों को हम वाक्यों से हटा दें तो हमें इनका अर्थ ठीक से समझ में ही नहीं आएगा और वाक्य अधूरे लगेंगे। वाक्यों का अर्थ भली प्रकार से जानने के लिए आवश्यक है कि इन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाए। ये सभी चिन्ह कारकों के हैं। इन्हें कारकों की विभक्तियां या परसक कहते हैं। जो शब्द वाक्य में क्रिया का संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बनाए उसे कारक कहते हैं। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उन्हें विभक्ति या कारकों के चिन्ह कहते हैं। आइए कारक के भेद जानें। कारक के 8 भेद होते हैं। विभक्ति चिन्हों सहित उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला भेद है कर्ता कारक। इसका परसक है ने और इसकी पहचान किसने कौन से होती है। दूसरा है कर्म कारक, विभक्ति को, इसकी पहचान किसको से होती है। अगला कारक है करण कारक। इसकी विभक्ति से, के द्वारा और इसकी पहचान क्यों, किसके, किसके द्वारा से होती है। चौथा संप्रदान कारक, विभक्ति के लिए को और इसकी पहचान किसके लिए, किसको से होती है। पांचवा है अपादान कारक। इसकी विभक्ति है से अलग होना और इसकी पहचान कहाँ से होती है। छठा है संबंध कारक। इसकी विभक्ति है काके की, रारेरी और नानेनी। इसकी पहचान किसका, किसके, किससे होती है। और सातवां है अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति है में पर। इसकी पहचान कहाँ से होती है। और आठवां है संबोधन कारक। इसकी विभक्ति है हे, अरे। आइए विभक्ति चिन्ह ने के बारे में जानें। जो कर्ता कारक की विभक्ति है, अर्थात पहला कारक, जिसे क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। पहचान क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर देखने से जो उत्तर आए वही कर्ता कारक है। जैसे उदाहरण के लिए रवि पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है? रवि। तो रवि कर्ता कारक है। मोहन ने खाना खाया। किसने खाना खाया? मोहन। तो मोहन कर्ता कारक है। तो यहाँ पर इन वाक्यों में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। दूसरा कारक है कर्म कारक। इसकी विभक्ति को है। वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। पहचान क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर देखने से जो उत्तर आए वही कर्म कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए सरिता ने खाना खाया। क्या खाया? खाना। तो खाना कर्म कारक है। महेश ने विमला को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? विमला को। तो विमला को कर्म कारक है। तीसरा है करण कारक। इसकी विभक्ति है से या के द्वारा। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। पहचान क्रिया से पहले किससे, किसके द्वारा या किसने लगाकर देखने से जो उत्तर आए वही करण कारक होता है। उदाहरण के लिए उसने कलम से पत्र लिखा। किससे लिखा? शिकारी ने बाण से हिरन को मारा। किससे मारा? बाण से। तो बाण से करण कारक है। शिकारी ने बाण से हिरन को मारा। किससे मारा? बाण से। तो बाण से करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति है को, के लिए।
जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी पहचान है क्रिया से पहले किसको या किसके लिए लगाकर देखने से जो उत्तर मिले वही संप्रदान कारक है। जैसे उदाहरण के लिए लघु ने भिखारी को वस्त्र दिए। जैसे उदाहरण के लिए लघु ने भिखारी को वस्त्र दिए। किसको दिए? भिखारी को। तो भिखारी को संप्रदान कारक है। अगला उदाहरण है मैं गुरुजी के लिए फल लाया। किसके लिए लाया? गुरुजी के लिए। तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह है से। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी पहचान है क्रिया के साथ किससे या कहाँ से लगाकर देखने से जो उत्तर मिलता है वह अपादान कारक होता है। उदाहरण के लिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। किससे गिरते हैं? वृक्ष से। तो वृक्ष से अपादान कारक है, अर्थात अलग होने का बोध होता है इसमें। छठा है संबंध कारक। इसकी विभक्ति है काके की और रारेरी। जिससे एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी पहचान है वाक्य में आए दो संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ किसका, किसकी या किसके लगाकर देखने से जो उत्तर मिलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए राहुल का भाई प्रथम आया है। किसका भाई? राहुल का। राहुल का संबंध कारक है। सुधा की माताजी बीमार है। किसकी माताजी? सुधा की। सुधा की संबंध कारक है। सातवां है अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है में पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार पर ज्ञान होता है कि उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात इसकी पहचान है क्रिया के साथ कहाँ या किस में लगाकर देखने से जो उत्तर मिलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि कौवा वृक्ष पर बैठा है। कौन बैठा है? वृक्ष पर। वृक्ष पर अधिकरण कारक है। तोता पिंजरे में रहता है। किस में रहता है? पिंजरे में। तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। और छठा है संबोधन कारक। और आठवां है संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, सचेत करने आदि के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। पहचान संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है तथा इसके बाद प्रायः संबोधन चिन्ह लगाया जाता है जो एक डंडा और नीचे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अरे मोहन तुम कब आए? अरे मोहन संबोधन कारक है। हे बच्चों मन लगाकर पढ़ो। हे बच्चों संबोधन कारक है। आइए बच्चों संज्ञा शब्दों की रूप रचना जाने। अकारांत पुल्लिंग शब्द मनुष्य। कारक है कर्ता। एक वचन मनुष्य, मनुष्य ने। बहुवचन मनुष्य ने, मनुष्यों ने। कर्म मनुष्य को बहुवचन। करण कारक मनुष्य से, मनुष्य के द्वारा, मनुष्यों से, मनुष्यों के द्वारा बहुवचन है। संप्रदान मनुष्य को, मनुष्यों के लिए एक वचन है और बहुवचन है। मनुष्यों को, मनुष्यों के लिए, ये भी बहुवचन। अपादान मनुष्य से पृथक और इसका बहुवचन मनुष्यों से पृथक होना, ये भी बहुवचन है। संबंध कारक मनुष्य का, मनुष्य के, मनुष्य को, ये इसकी एक वचन कारक है और बहुवचन है मनुष्यों को, मनुष्यों के, मनुष्यों को। अधिकरण कारक का एक वचन है मनुष्यों में, मनुष्य पर और बहुवचन है मनुष्यों में, मनुष्यों पर। संबोधन कारक है हे मनुष्य और बहुवचन है हे मनुष्यों। आकारांत पुल्लिंग शब्द बच्चा से जानेंगे इसे। कर्ता कारक एक वचन बच्चा, बच्चे ने। बहुवचन बच्चे, बच्चों ने। कर्म का एक वचन बच्चे को और बहुवचन बच्चों को। करण एक वचन बच्चे से, बच्चे के द्वारा और बहुवचन बच्चों से, बच्चों के द्वारा। संप्रदान एक वचन बच्चे को, बच्चे के लिए और बहुवचन बच्चों को, बच्चों के लिए। अपादान एक वचन बच्चे से पृथक होना और बहुवचन है इसका बच्चों से पृथक होने का भाव। संबंध कारक एक वचन के लिए बच्चे का, बच्ची के और बच्चे की, बच्चे। इसका बहुवचन है बच्चों का, बच्चों के, बच्चों के, बच्चों में। अधिकरण कारक में एक वचन है मैं बच्चे पर और बहुवचन है बच्चों पर। संबोधन के लिए एक वचन है हे बच्चे और बहुवचन बना हे बच्चों। इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि के लिए। कर्ता एक वचन कवि, कवि ने और बहुवचन कवि, कवियों ने। कर्म एक वचन कवि को, बहुवचन कवियों को। करण एक वचन कवि से, कवि के द्वारा और बहुवचन कवियों से, कवियों के द्वारा। संप्रदान एक वचन बना कवि को, कवि के लिए और बहुवचन बना कवियों को, कवियों के लिए।
अपादान एक वचन बना कवि से और बहुवचन बना कवियों से। संबंध कारक एक वचन के लिए कवि का, कवि के, कवि की, और बहुवचन कवियों का, कवियों के, कवियों की। अधिकरण कारक में एक वचन मैं कवि पर और बहुवचन बना मैं कवियों पर। और संबोधन कारक एक वचन के लिए हे कवि और बहुवचन के लिए हे कवियों। ईकारांत पुल्लिंग शब्द माली के लिए कर्ता एक वचन के लिए माली माली ने और बहुवचन माली मालियों ने। कर्म कारक एक वचन के लिए मालिको, बहुवचन मालियों को। करण कारक एक वचन माली से माली के द्वारा और बहुवचन मालियों से मालियों के द्वारा। संप्रदान एक वचन के लिए माली को माली के लिए और बहुवचन मालियों को मालियों के लिए। अपादान के लिए एक वचन माली से और बहुवचन मालियों से। संबंध कारक एक वचन माली का, माली के, माली को और बहुवचन मालियों का, मालियों के, मालियों को। और अधिकरण कारक एक वचन माली में, माली पर और बहुवचन मालियों में, मालियों पर। संबोधन का एक वचन हे माली और बहुवचन हे मालियों। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहन के लिए कर्ता के लिए एक वचन आएगा, इसमें बहन बहन ने और बहुवचन बहन बहनों ने। कर्म के लिए एक वचन बहन को, बहुवचन बहनों को। करण एक वचन बहन से बहन के द्वारा और बहुवचन बहनों से बहनों के द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन बहन को बहन के लिए और बहुवचन बहनों को बहन के लिए। अपादान के लिए एक वचन है बहन से और बहुवचन है बहनों से। संबंध के लिए एक वचन है बहन का, बहन के, बहन की और बहुवचन है बहनों का, बहनों के, बहनों की, बहनों। अधिकरण के लिए एक वचन है मैं बहन पर और बहुवचन है मैं बहनों पर। संबोधन के लिए एक वचन है हे बहन और बहुवचन है हे बहनों। चलिए अब जानें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता के बारे में। इसमें भी हम जानेंगे कारक, एक वचन और बहुवचन। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता है। कारक कर्ता के लिए एक वचन आएगा लता, लता ने और बहुवचन के लिए आएगा लताएं, लताओं ने। कर्म के लिए एक वचन है लता, लता को और बहुवचन लताएं, लताओं को। करण के लिए एक वचन लता से, लता के द्वारा और बहुवचन है लताओं से या के द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन है लता को, के लिए और बहुवचन लताओं को, के लिए। अपादान के लिए एक वचन है लता से और बहुवचन है लताओं से। संबंध के लिए एक वचन है लता का, के, की और बहुवचन है लताओं का, के, की। अधिकरण के लिए एक वचन है लता में, पर और बहुवचन लताओं में, पर। संबोधन के लिए एक वचन है हे लता और बहुवचन हे लताओं। आइए अब ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रानी के बारे में जानें। इसमें कर्ता के लिए एक वचन है रानी, रानी ने और बहुवचन रानियां, रानियों ने। कर्म के लिए एक वचन रानी को और बहुवचन रानियों को। करण के लिए एक वचन है रानी से, के द्वारा और बहुवचन है रानियों से, के द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन रानी को, के लिए और बहुवचन रानियों को, के लिए। अपादान के लिए एक वचन है रानी से यानी पृथक होने का बोध और बहुवचन रानियों से, यहाँ पर भी पृथक होने का बोध। संबंध कारक के लिए एक वचन है रानी का, के, की और बहुवचन है रानियों का, के, की। अधिकरण के लिए एक वचन है रानी में, पर और बहुवचन रानियों में, पर। संबोधन के लिए एक वचन है हे रानी, हे रानियों। आइए अब जाने उकारांत स्त्रीलिंग शब्द वधू के बारे में। इसमें भी हम कारक, एक वचन और उसका बहुवचन रूप जानेंगे। तो कर्ता के लिए एक वचन आएगा वधू, वधू ने और बहुवचन वधुएं, वधुओं ने। कर्म के लिए एक वचन है वधू, वधू को और बहुवचन वधू, वधुओं का। करण के लिए एक वचन है वधू से, के द्वारा और बहुवचन है वधुओं से, के द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन वधू को, के लिए और बहुवचन वधुओं को, के लिए। अपादान के लिए एक वचन है वधू से और बहुवचन वधुओं से। संबंध के लिए एक वचन वधू का, के, की और बहुवचन वधुओं का, के, की। अधिकरण के लिए एक वचन वधू में, पर और बहुवचन है वधुओं में, पर। संबोधन के लिए एक वचन है हे वधू और बहुवचन हे वधुओं। आइए पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दे देते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों यानी प्रसंगों के बिना वाक्य अधूरा तथा अर्थहीन होता है।
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता कारक में ने परसक के अतिरिक्त को, से आदि परसकों का भी प्रयोग होता है। कर्म कारक का परसक को है। जब देने के अर्थ में को हो तो वह संप्रदान कारक होता है। करण तथा अपादान दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। करण कारक में से साधन के लिए तथा अपादान कारक में से अलगाव दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मैं आपको कारक अच्छे से समझ आए होंगे। इसके विभक्ति चिन्हों का एक वचन और बहुवचन के रूप में कैसे प्रयोग होगा ये भी आप जान गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।